आज का जो हमारा टॉपिक है वह है न्यूरॉन का एक्शन पोटेंशियल। ये जितनी पिक्चर आपको सामने नज़र आ रही है इसको हम अलग से डिस्कस करते हैं। देखें, जो न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल है उसकी 4 स्टेजेस होती हैं, 4 फेजेस होती हैं। उन तमाम फेजेस को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। बेसिकली क्या होता है, आप जो न्यूरॉन एक्शन पोटेंशियल में कुछ टर्म यूज़ होंगी, जैसे कि टर्म यूज़ होती है डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, फ्रेश होते हैं स्टूडेंट्स। तो डीपोलराइजेशन का मतलब होता है जब मेम्ब्रेन अपना जो मेम्ब्रेन का नेगेटिव चार्ज है वो लॉस कर जाती है, यानी गवा देती है। अगर मेम्ब्रेन अपना तमाम नेगेटिव चार्ज लॉस कर देती है, मेम्ब्रेन लूज ऑल नेगेटिव चार्ज, उसको क्या बोलते हैं कि मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन हो चुकी है। दूसरी हमारे पास टर्म आती है जो रीपोलराइजेशन। देखें, इसका उलट अपोजिट है। रीपोलराइजेशन का मतलब होता है मेम्ब्रेन अपना तमाम जो खोया हुआ नेगेटिव चार्ज है दोबारा गेन कर लेती है। मेम्ब्रेन गेन ऑल नेगेटिव चार्ज जो उसने खो दिया था, उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन रीपोलराइजेशन। एक होती है टर्म हाइपर पोलराइजेशन, हाइपर रीपोलराइजेशन। देखिए, हाइपर मतलब ज़्यादा हो गई है, रीपोलराइजेशन ज़्यादा हो गई। इसका मतलब क्या होता है कि मेम्ब्रेन ने ज़्यादा नेगेटिव चार्ज गेन कर लिया, उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन गेन मोर नेगेटिव चार्ज, उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन हाइपर रीपोलराइजेशन। अब उम्मीद है यहाँ पे आपकी जितनी भी टर्म्स हैं वो यूज़ होंगी, वो आपको समझ में आ जाएंगी। देखें, इसकी 4 स्टेजेस होती हैं, इस चीज़ को समझें। सबसे पहली स्टेज है, उसको बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। जो न्यूरॉन का रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल होता है वो कितना होता है, -75 मिली वोल्ट होता है। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में 2 फेजेस आपको समझ में आना चाहिए, 2 इंपॉर्टेंट है। इसमें क्या होता है, इसमें रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे क्या होता है, जो सोडियम होता है मोर परमिएबल होता है एज कम्पेयर टू सोडियम। ये आपको पता होना चाहिए। रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है, जो जो पोटाशियम होता है मोर परमिएबल एज कम्पेयर टू सोडियम चैनल। लेकिन रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे क्या होता है, जो सोडियम और पोटाशियम वोल्टेज गेट चैनल्स होते हैं वो क्लोज होते हैं। सोडियम और पोटाशियम वोल्टेज गेट चैनल क्या होते हैं, क्लोज होते हैं। और नंबर जो सेकंड स्टेज है इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन। देखिए, इसमें क्या होता है, जो सोडियम चैनल है, सोडियम वोल्टेज गेट चैनल वो ओपन हो जाता है। वो कहाँ पे जाता है, वो मेम्ब्रेन के अंदर जाना स्टार्ट होता है। जब सोडियम का चार्ज क्या है, सोडियम पॉजिटिव चार्ज होता है। और मेम्ब्रेन में देखिए, मेम्ब्रेन का क्या है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -75। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज जाएगा तो इसका मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन अपनी जो नेगेटिव चार्ज उसने गेन किया था उसको लॉस कर देती है। लॉस क्यों कर देती है, क्योंकि उसमें सोडियम का पॉजिटिव चार्ज जाना शुरू हो जाता है। तो वोल्टेज गेट जो सोडियम चैनल ओपन होते हैं ये क्या करते हैं, मेम्ब्रेन की डीपोलराइजेशन करवाते हैं, यानी मेम्ब्रेन अपना नेगेटिव चार्ज वो लूज कर देती है। अब जो थर्ड स्टेज है, थर्ड स्टेज में क्या होता है, जो पॉजिटिव चार्ज वोल्टेज गेट चैनल होते हैं सोडियम वो क्लोज हो जाते हैं, और पोटाशियम गेट जो वोल्टेज चैनल्स हैं वो ओपन हो जाते हैं। वो ओपन इस तरह होते हैं कि जो पोटाशियम क्या होता है मेम्ब्रेन से बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। और पोटाशियम का चार्ज क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो इसका मतलब क्या होता है, मेम्ब्रेन से पॉजिटिव चार्ज निकलना शुरू हो जाता है। मेम्ब्रेन अपना तमाम नेगेटिव चार्ज जो उसने खोया होता है उसको गेन करना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि उसमें पॉजिटिव चार्ज निकल रहा है। इसी वजह से स्टेज का नाम क्या होता है, मेम्ब्रेन रीपोलराइजेशन, यानी मेम्ब्रेन अपना दोबारा नेगेटिव चार्ज गेन करना स्टार्ट हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, जो पोटाशियम गेट चैनल है ये आहिस्ता आहिस्ता स्लो क्लोज होते हैं। इसी वजह से इसका मतलब क्या होता है, पोटाशियम आहिस्ता आहिस्ता आपकी मेम्ब्रेन से निकलता रहता है, और इतना निकलता है कि मेम्ब्रेन अपना दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल -75 मिली वोल्ट है वो गेन कर लेती है। इसको बोलते हैं पोटाशियम क्या होगा, आउटवर्ड आहिस्ता आहिस्ता निकलना शुरू होता रहता है, और इतना निकलता है मेम्ब्रेन अपना दोबारा रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल है वो गेन कर लेती है। और क्या होता है, इस स्टेज को क्या बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन बोलते हैं, हाइपर पोलराइजेशन। अब इसको यहाँ से डिस्कस भी कर लेते हैं। जबकि मैंने बताया जो स्टेज 1 है उसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल। ये कितना है आपका रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल, -75 मिली वोल्ट। इसमें क्या होता है, इसमें आपको मैंने बताया था जो मेम्ब्रेन होती है ये मोर परमिएबल होती है टू पोटाशियम एज कम्पेयर टू सोडियम एट रेस्ट पे, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल पे। यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें, आपको इस चीज़ को समझे। इसमें क्या होता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल में क्या होता है, -75 मिली वोल्ट होता है, और उसमें क्या होता है, जो होती है आपकी
पोटाशियम मोर परमिएबल होता है एज कम्पेयर टू सोडियम, और जो होता है सोडियम और पोटाशियम वोल्टेज गेट जो चैनल होते हैं वो क्लोज होते हैं। अब यहाँ पे भी देखें आपने, आपके सामने है कि इसमें वोल्टेज गेटेड जो सोडियम पोटाशियम चैनल वो क्लोज होते हैं। जबकि सेकंड स्टेज है, इसको बोलते हैं मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन। डीपोलराइजेशन का मतलब क्या है, मेम्ब्रेन देखें यहाँ पे क्या होता है, जो ये मेम्ब्रेन का -75 मिली वोल्ट है, इसमें सोडियम गेट वोल्टेज चैनल ओपन होते हैं, जबकि सोडियम का पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव चार्ज जाता रहता है, जिसकी वजह से क्या होगा, आपका मेम्ब्रेन अपना तमाम नेगेटिव चार्ज को लूज कर देती है। उसको बोलते हैं मेम्ब्रेन डीपोलराइजेशन। यहाँ पे बता रहा है कि जो आपके सोडियम जो चैनल है वोल्टेज गेटेड चैनल ओपन हो जाता है, जिसकी वजह से सोडियम इनवर्ट अंदर जाता है। जो स्टेज 3 में क्या होता है, इसमें सोडियम जो वोल्टेज गेटेड चैनल अंदर जा रहे थे वो क्लोज हो जाते हैं और पोटाशियम गेट चैनल ओपन हो जाता है। देखें यहाँ पे आपको इस चीज़ को समझे, यहाँ पे सोडियम वोल्टेज गेटेड चैनल है वो क्या होते हैं, आपके क्लोज हो जाते हैं और पोटाशियम गेट ओपन चैनल जब ओपन हो जाता है, जिसकी वजह पोटाशियम बाहर निकलना स्टार्ट हो जाता है। अब यहीं पे लिखा हुआ है कि जो थर्ड है रीपोलराइजेशन में सोडियम एक्टिवेशन, जो सोडियम वोल्टेज गेट चैनल्स हैं वो क्लोज हो जाते हैं एक पीक पोटेंशियल पे, और सोडियम जो होते हैं वो उसकी वजह से क्या होता है, जो इनवर्ड अंदर जा रहा था वो क्लोज हो जाता है और पोटाशियम और जो एक्टिवेशन गेट चैनल्स ओपन हो जाते हैं, जिसकी वजह पोटाशियम क्या होता है, आउटवर्ड जाना स्टार्ट होता है, क्योंकि पोटाशियम का चार्ज भी पॉजिटिव होता है। इसकी वजह से मेम्ब्रेन क्या होगी, पॉजिटिव चार्ज लूज कर देती है और अपनी नेगेटिव चार्ज गेन स्टार्ट करना शुरू होती है। नेगेटिव चार्ज का मतलब क्या है, मेम्ब्रेन अपना तमाम नेगेटिव चार्ज जो लूज किया हुआ था वो गेन करती है, उसको बोलते हैं रीपोलराइजेशन। तो स्टेज का नाम क्या है, मेम्ब्रेन रीपोलराइजेशन। स्टेज में क्या होता है, मेम्ब्रेन हाइपर रीपोलराइजेशन में क्या होता है, जो पोटाशियम वोल्टेज गेट चैनल्स हैं बेसिकली क्या होती हैं, ये वाले ये स्लो क्लोज होते हैं, और इतना स्लो क्लोज होते हैं, पोटाशियम सारा जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो मेम्ब्रेन से बाहर चला जाता है, मेम्ब्रेन अपना -75 मिली वोल्ट रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल वाला गेन कर लेती है। इसको बोलते हैं हाइपर रीपोलराइजेशन। हाइपर पोलराइजेशन का मतलब क्या है, जो पोटाशियम एक्टिवेशन गेट चैनल है वो स्लो क्लोज होते हैं, जिसकी वजह से पोटाशियम जो एक्सेस जो पोटाशियम है वो इफ्लक्स यानी बाहर जाता है। इनफ्लक्स का मतलब अंदर आता है, इस तरह इफ्लक्स का मतलब होता है क्या है, आपका पोटाशियम इफ्लक्स बाहर ज़्यादा से ज़्यादा जाता है। और आपका जो इसमें लिखा हुआ है इस स्टेज को क्या बोलते हैं, फिर ज़्यादा बाहर स्लो क्लोज होते हैं, इसको बोलते हैं स्टेज को हाइपर पोलराइजेशन, यानी मेम्ब्रेन ज़्यादा ही नेगेटिव चार्ज अपना मेम्ब्रेन गेन मोर नेगेटिव चार्ज, इसको बोलते हैं हाइपर पोलराइजेशन। और जो उसने बताया जो वोल्टेज गेट पोटाशियम चैनल होते हैं वो स्विच बैक अपने रेस्टिंग स्टेज पे चले जाते हैं, यानी ये आपका प्रोसीजर दोबारा रिपीट होता है। और इस तमाम कंसंट्रेशन को कौन हैंडल कर रहा था, सोडियम पोटाशियम जो पंप है वो तमाम ये आयन कंसंट्रेशन को रिस्टोर कर रहा होता है।